श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल का फूल खिला, तो आज माखनलाल सरकार को भी मंच पर शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। जी देखिए मीनाक्षी, ये एक कहने में हल्की छोटी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने सम्मानित किया, एक पूरा जो कई दशकों का एक लिंक जो था, एक इमोशनल लिंक, उसको कनेक्ट किया और पूरे देश ने उसको देखा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु रहता है जो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता है और आने वाले समय में भी भाजपा के लिए बहुत ज्यादा एक ऊर्जा का काम करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं, और वो भी देखिए कौन कौन व्यक्ति कर रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसके पास वहां इतने सारे वीआईपी, इतने सारे मुख्यमंत्री मौजूद थे, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, लेकिन उसने कार्यकर्ता का ध्यान करा और लोगों को सबको याद दिलाया कि पहले क्या हम अपनी रूट्स के पर शामिल है। ये मतलब एक पूरी की पूरी एक अनफिनिश एजेंडा था जिसको आज ये पूरा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए मीनाक्षी, देखिए उसकी दूसरी तस्वीर देखिए, आप दूसरी तस्वीर देखिए, आज मैं अखबार में लगे चकित रह गया और आपको भी दिलचस्प लगेगा कि विजय 2009 में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो 2009 में राहुल गांधी से मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, और राहुल गांधी ने उनसे उनको टरखा दिया, उनसे कह दिया कि जाके तुम यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ो, और वो हताश होकर चले गए। मतलब आप देखिए कि अगर विजय अगर मगर इतिहास में नहीं होता, लेकिन अगर विजय कांग्रेस में होते तो आज अगर उनका जो व्यक्तित्व है उससे कांग्रेस को कितना फायदा होता। तो ये आपको जो दो चीजें का मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लेगेसी को पूरा न सिर्फ ओन अप कर रहे हैं, बल्कि उसको उसको सम्मान दे रहे हैं और उसको सबको देश को दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी को, कि देखिए इस तरीके से पार्टी मैं आगे जो बढ़ती बात है। आप और राशि जी कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी, अगर उसी के एक और पहलू पर मैं जाऊं, एक होता है कि एक संगठन ड्रिवन पार्टी होती है, जहां पर संगठन पार्टी को चलाता है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, और एक तरफ है पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी या फैमिली ड्रिवन पार्टी। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज जो हम संगठन के एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान होते हुए देख रहे हैं जो तब से जुड़े हुए हैं जब वो एक बड़ी ताकत थी भी नहीं, वो तो जमाना कांग्रेस का ही था, उसको सम्मानित किया गया, उन्हें याद किया गया। मीनाक्षी जी, आप पिछले 11-12 सालों में देखिए, जब भी बीजेपी को एक विजय का जो एक वातावरण है उसका सेलिब्रेशन होता है, इस सेलिब्रेशन में वो हमेशा जिन लोगों ने उस कंट्रीब्यूशन में उनका हाथ है उनका सम्मान करना, ये उनकी एक ट्रेडिशन रही है। और जो आज तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसी एक सेलिब्रेशन का एक वो संकेत है। यहां मुख्य बात जो होगी, जो वेस्ट बंगाल की एक परंपरा रही है उससे हटके जो ये सरकार शायद करने का एक प्रॉमिस कर रही है कि सरकार और पक्ष में हम फर्क रखेंगे। सरकार पक्ष नहीं है, पक्ष सरकार नहीं है। रूलिंग पार्टी का भी सरकार चलाना होगा, बट सरकार को हम रूलिंग पार्टी नहीं कहेंगे। काफी साल पहले मीनाक्षी जी, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी जो शायद मुझे लगता है हर प्रजाप्रभुत्व में हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा था, देश अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी देश को चला रहा होगा, लेकिन देश पार्टी नहीं है, पार्टी देश नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पार्टी अलग है, रूलिंग पार्टी अलग है, और ये फर्क हमें करना चाहिए। तीसरी, रूलिंग पार्टी अलग है और व्यक्ति अलग है। जब हम ये फर्क नहीं करेंगे, तब जो इमरजेंसी में बात कही गई पार्टी के अध्यक्ष से कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो समस्या फिर हो गई। जब आपने व्यक्ति, पार्टी, सरकार और देश के बीच में उन्होंने उस समय फर्क नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन मुझे लगता है जो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, वो फाउंडेशन आज पूरे देश में हर सरकार को शायद
इम्प्लीमेंट करने का एक इसलिए मैंने सर कहा कि नींव से निर्माण तक की जो तस्वीर है, मुझे यही बात समझ में आती है कि जब आप निर्माण करते हैं, यानी 207 वाली पार्टी की सरकार खड़ी होती है, तो उसकी नींव कहां से शुरू हुई है, आज उसका सम्मान करने की भी बहुत आवश्यकता है और उन तमाम कार्यकर्ताओं की भी सम्मान करने की आवश्यकता है जो बीजेपी ने कोशिश की। आज कोलकाता से अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। कोलकाता के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने आज शपथ ली, वहां पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में उन्होंने स्मारक बनाया। बंगाल में 2014 से लेकर अब तक 321 बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं की हत्या हुई। आप देख रहे हैं इस तस्वीर को। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बने स्मारक में उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम अंकित हैं। इसके जरिए बीजेपी ने मैसेज दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के योगदान और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलती। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से भी मुलाकात की। वो तस्वीर भी आप देखें जिनकी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण मौत हुई। इनमें दिवंगत देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल, आनंद पॉल के परिवार के सदस्य शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के महाविजय का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया और अमित शाह ने भी बंगाल की जीत में 321 बलिदानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जीत को समर्पित कहा। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा, पार्टी के अध्यक्ष के केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। सज्जन जी, मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की इसलिए बात करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, वो उनको महत्ता उन्होंने नहीं दी। और हिमंत बिस्वा शर्मा का मैं नाम लूंगी। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब राहुल गांधी से वो मीटिंग के लिए गए थे, तब राहुल गांधी ने किसको तरजीह दी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता की जगह? वो हमारे दर्शक भी जानते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके नाम उन्होंने अंकित कराए, ये जीत उन्हें समर्पित बताई। बिल्कुल, देखिए अभी आज की कांग्रेस, और रशीद जी हैं यहाँ पे, वो बेहतर कांग्रेस को समझते हैं, लेकिन आज के कांग्रेस और भाजपा में 2-3 बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट का फर्क है। पहला, बीजेपी एक व्यवहारिकता से चुनाव लड़ती है, लेकिन एक विचारधारा वाली पार्टी है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो एक वैचारिक जुड़ाव भी आपके साथ जुड़ता है। आज के समय में कांग्रेस की विचारधारा क्या है? एक समय में ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, बट आज क्या है? वो क्या वामपंथी पार्टी है? क्योंकि बहुत सारे वामपंथी इजी एंट्री पा रहे हैं और जो उसके अपने नेता से उनकी उपेक्षा हो रही है। वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी बची हुई है, दक्षिण पंथ की तरफ थोड़ा बहुत झुका है, कुछ नहीं आप जानते हैं। तो जब उस पार्टी से आपका जुड़ाव होता है तो वैचारिक वहां पे एक उलझन होती है, कंफ्यूजन होता है। पहला ये। दूसरी जो बात आपने कही कि संगठन और कार्यकर्ता के साथ जो एक जुड़ाव होता है नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में आते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक ध्यान रहता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी जब भी जहां जाए, चाहे वो मन की बात हो या चुनावी रैली हो या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, उसको चिन्हित करके उसका अभिवादन करे, अभिनंदन करे। इससे क्या होता है? आपको एक जुड़ाव होता है, एक परिवार की जो बात करती है।